आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मा। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधी तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बन्ना जी के आश्रयकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की जय, समस्त मुनि संघ की जय। बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु भगवान। जब गृहस्थ की चेतना जिन शासन को समर्पित हो जाती है, तब एक गृहस्थ गृहस्थी में रहते हुए किस तरीके का कमाल करता है और किस तरीके का धमाल करता है। ये कमाल और धमाल की एक अद्भुत कहानी सती चेलना का जीवन चरित्र पिछले 10 दिनों से हम लगातार सुन रहे हैं। चेतना तो दुनिया में सबके पास है। भगवान महावीर के वंशज बनकर के उनकी उपासना करने का सौभाग्य भी कई लोगों को मिला है। 80 साल के वृद्ध को भी मिला है और 5 साल के, 2 साल के, 1 साल के और गर्भस्थ शिशु को भी मिल रहा है, मिलेगा। भगवान महावीर के कुल में जन्म लेना सरल है, लेकिन भगवान महावीर की फिलॉसफी पे अपने जीवन को जी जाना बहुत कठिन होता है बंधुओं। लेकिन जब एक गृहस्थ की चेतनाओं में जैन धर्म अंदर तक घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है, स्थान ग्रहण कर लेता है, उस समय एक सती, एक चेलना, एक स्त्री होकर के अपने हाथ में रह कर के कितना परिवर्तन करती है, इसकी एक अद्भुत शौर्य भरी कहानी है सती चेलना का जीवन चरित्र। पिछले सत्र में आपने सुना था कि चेलना घर के अंदर जब उसको पता चला कि महाराज शैणिक जैन नहीं है, अजैन है, पहली बार एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। पहली बार जब आचार्यों को लगा कि जब पहली बार महाराज शैणिक और चेलना आलिंगनबद्ध हुए, तो आचार्यों ने पंक्तियां लिखी कि जैसे चंदन के पेड़ पर सांप लिपट गया है, ऐसी स्थितियां हो गई। लेकिन चेलना भी स्वबल से अपने आप को संबल देती रही। बदलने की ताकत रखता हो कोई व्यक्ति तो कबूतर को भी बाज बना देता है। हौसला चाहिए बदलने का। चेलना ने सैनिक के साथ संबंध जब बन गए, जब चेलना को पता चला कि मेरा पति जैन नहीं है, अजैन है, चेलना ने हौसला हारा नहीं। फिर चेलना ने अपने उस कबूतर को बाज बनाने की कोशिश करी। चेलना ने प्रतिदिन राजमहल में परिवर्तन किए। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, मंदिर जी पूरा राजमहल के अंदर ही उसने स्थापित किया। स्थापित करने के साथ ही ऊपर एक बड़े बड़े अक्षरों पर लिख दिया, लोये सुज्जोरे धम्मम तीर्थंकरे जिणे वंदे। प्राकृत भाषा का एक शब्द है, 24 तीर्थंकरों की स्तुतियों में एक पंक्ति आती है, लोये सुज्जोरे धम्मम तीर्थंकरम जिणे वंदे। मैं उस धर्म की वंदना करता हूँ, मैं उन तीर्थंकरों को नमस्कार करता हूँ, मैं उन जिनेंद्रों को नमस्कार करता हूँ जो पूरे के पूरे लोक में प्रकाश फैलाते हैं। किसका प्रकाश फैलाते हैं? सूरज भी प्रकाश फैलाता है, तीर्थंकर क्या फैलाते हैं? सूरज के प्रकाश से दिखाई देता है, लेकिन तीर्थंकरों के प्रकाश से चलने की शक्ति मिलती है। अहिंसा एक ऐसा सूर्य है बंधुओं, सिर्फ तीर्थंकरों ने उस अहिंसा के सूर्य का उद्भव करने का, कराने का, इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कराया पूरी दुनिया में।
दुनिया में किसी भी धर्म में जाइएगा, अहिंसा परमो धर्मा नहीं कहा। वहाँ पर अहिंसा को देवता माना, लेकिन कंडीशन अप्लाई कर दी, ऐसा करते हो तो हिंसा शक्य है, ऐसा करते हो तो हिंसा शक्य है। लेकिन यहाँ पर तो परम धर्म अहिंसा का सहारा लेकर के जब कोई गृहस्थ की चेतना तीर्थ का उद्धार करने में और तीर्थ निर्माण में लगती है, उस पर भी एक स्त्री की चेतना जब काम करती है तो क्या कमाल करती है, सती चेलना का जीवन चरित्र कह रहा है। चेलना ने पूरे के पूरे राजभवन पर जब अपने सोच के अनुसार पूरे परिवर्तन कर दिए, तो राजा क्षणिक जिन गुरुओं को मानते थे, जिस धर्म के अनुयायी थे, उनके धर्म गुरुओं की एक गोष्ठी हुई। गोष्ठी करके महाराज क्षणिक जिस धर्म के गुरुओं को मानते थे, जिस धर्म को मानते थे, वे सारे के सारे गुरु कहते हैं। चेलना ने धीरे धीरे करके पूरे मगध के साम्राज्य के अंदर जैन धर्म की अतिशय प्रभावना कर दी है। यही हाल रहा तो हमारा पूरा का पूरा धर्म मगध से मिट जाएगा। हम सबको मिलकर के चलना चाहिए और चल करके महाराज क्षणिक को संबोधन देना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। जहाँ पर चेलना अपना अलग रंग दिखा रही थी, चेलना ने पूरी की पूरी शक्ति लगा दी और उसका ऐसा प्रभाव रहा। चेलना इतना मीठा बोलती थी, मतलब स्त्री थी, स्त्री होकर के मीठा बोलना तो उसका सद्गुण एक स्वाभाविक नैसर्गिक गुण है। लेकिन धर्म को मीठा बोल बोल करके उसने पूरे परिकर में काम करने वाले दास दासियां, साम्राज्य में रहने वाले लोग, सबको जैन धर्म से प्रभावित कर दिया। आचार्यों के शब्दों में लिखा है कि एक आचार्य क्या प्रभावना करते, जैसी प्रभावना चेलना ने अपने पुरुषार्थ के बल पर पूरे के पूरे मगध साम्राज्य पर करी। धर्मगुरुओं का मगध सम्राट के उस राजमहल पर आना हुआ। पहले तो धर्मगुरु सीधे सीधे राजसभा में प्रवेश कर गए। राजसभा में जैसे ही मगध के सम्राट महाराज क्षणिक ने देखा कि हम जिस धर्म को मानते हैं, हमारे मानने वाले धर्म में और हमारी पत्नी के मानने वाले धर्म में अंतर तो है, तो मगध के सम्राट महाराज क्षणिक अपने धर्मगुरुओं का मान सम्मान करने के लिए साधु 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 ऐसा हाथ जोड़ करके साधु साधु शब्द कहते हुए उनके लिए खड़े हो गए। उनकी सेवा शुश्रूषा करी, पाद मर्दन किया, पाद प्रक्षालन किया। उच्चासन पर राजभवन से लगा हुआ एक और भवन था, वहाँ पर सबको ले जाकर के उच्चासन में बैठाया और बैठा करके सारे धर्मगुरुओं की कुशल क्षेम पूछी। सारे के सारे धर्मगुरु में से एक अतिशय प्रवीण बुद्धि संपन्न धर्मगुरु ने क्षणिक के सामने खड़े होकर के कहा कि महाराज, पिछले लगातार 6 माह से देख रहे हैं आपकी रानी ने हमारे धर्म के पूरे चिन्ह तक मगध के साम्राज्य से धीरे धीरे करके अलग कर दिए। ऐसा रहा तो पूरे के पूरे मगध साम्राज्य में हमारे धर्म का प्रभाव ही क्या रह जाएगा। और आपके पिता शुरुआत से, जन्म से ही जिस धर्म के अनुयायी थे, एक विधर्मी स्त्री को ला करके आपने अपना पूरा धर्म छोड़ दिया। ऐसी बात जब धर्मगुरुओं ने भावनात्मक रूप से मगध सम्राट को कही, सभी को अपना धर्म अच्छा लगता है। एक नैसर्गिक जन्मता है, हम जिस मिथ्यात्व को लेकर के आते हैं बंधुओं, जिसको अग्रहित मिथ्यात्व कहा जाता है। ये अग्रहित मिथ्यात्व क्या है कि कोई बच्चा है, अगर मुसलमान के घर में पैदा होता है तो उस धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझता है। हिंदू है, हिंदू परिवार में जन्म लेता है तो वैदिक ग्रंथों संप्रदायों को सर्वश्रेष्ठ समझता है। कोई बौद्ध धर्म का अनुयायी है तो बुद्ध के धर्म को, बुद्ध के मार्ग को, सांख्य मार्ग को, त्रिपिटक को बिल्कुल सहज में, क्योंकि हमने जन्म से यही धर्म देखा है। अब उस धर्म की न्याय सिद्धांत आगम के माध्यम से परीक्षा करना, इतनी फुर्सत किसके पास। उसकी न्याय के माध्यम से तुलना करके देखना कि कौन से धर्म की सर्वश्रेष्ठता है, इतना विवेक, इतना समय किसके पास। एक नैसर्गिक मिथ्यात्व है। कर्म के उदय से हम जिस कुल में पैदा होते हैं उस कुल की परंपरा को सर्वश्रेष्ठ समझ लेते हैं। मगध सम्राट भी
महारानी चेलना के आने से पूर्व में अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, लेकिन चेलना ने उनकी बहुत सारी धारणाओं में परिवर्तन ला दिया और यह परिवर्तन मगध सम्राट के जीवन चरित्र में भी छिपा ना रहा। जब मगध के सम्राट ने चेलना के कहने पर सूर्यास्त से पहले भोजन करने का संकल्प कर लिया। पत्नियां हैं, हमेशा कहता हूं वो बात, कई बार कह चुका हूं कि बस उसी को कहते हैं पत्नी जो पति का पतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे शादी होने से पहले तुम्हारा पति रात में 10 बजे खाता था, ये पति के जीवन का दुर्भाग्य था। लेकिन जब पत्नी तुम्हारे जीवन में आई है, और मैं बार बार कहता हूं कि जब गृहस्थ किसी गृहस्थ की चेतना में धर्म प्रवेश करता है, जिन शासन को किसी गृहस्थ की चेतना जब समर्पित होती है तो किस तरीके का परिवर्तन करती है। यहाँ तो आज की बेटियां उन लड़कों से विवाह करना पसंद नहीं करती जो रात में नहीं खाता। बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई। चेलना ने मगध सम्राट महाराज सैनिक को रात्रि भोजन त्याग का नियम दे दिया। सूर्यास्त होने से आपके भोजन की मर्यादा बनी रहेगी। महाराज सैनिक ने चेलना को इतना स्नेह करते थे, चेलना ने महाराज सैनिक को सबसे पहले अपने प्रेम में पागल कर दिया। फिर प्रेम में पागल करके जिन शासन में स्थापित करने की वो कहानी लिखी कि आज उस कहानी से आज के पूरे दाम्पत्य जीवन जीने वाले जैन कुल के लोगों को सोचना, विचारना और समझना चाहिए कि पति और पत्नी के बीच में अगर लगे कि अगाध प्रेम है, ये वो वक्त होता है जब कोई स्त्री पुरुष के साथ मिलकर के भोगने की कल्पना नहीं करती, पुरुष को संतुलित और मर्यादित करने की कल्पना करती है। जब पत्नी को लगे कि पति मेरे बिना रह नहीं सकते, तो प्यार से एक दिन उसको बैठा के, जैसे चेलना ने बोला, मैं चाहती हूँ आप सूर्यास्त के भोजन का नियम ले लीजिए कि सूर्यास्त के बाद आप भोजन नहीं करेंगे। चेलना को, महाराज सैनिक को सिर्फ चेलना दिखाई देती थी। तुम जैसा चाहती हो सब वैसा होगा, लेकिन तुम रोग आओ नहीं, तुम खुश रहो, तुम संक्लेश मत करो और तुम मुझे छोड़ करके कहीं जाने की बात मत करो। इतना भी प्रेम का पागलपन होता है बंधुओं घर के अंदर। जब दंपति एक दूसरे को स्नेह करते हैं तो कई बार इतना डेडिकेशन रहता है आपस में, जितना भगवान को नहीं रहता उतना पत्नी को रहता है कि तुम जैसा कहती हो सब करेंगे। ये वो वक्त, ये वो टाइम पीरियड रहता है जिस टाइम पीरियड में पत्नियां पति को पूरे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखती हैं। तुम मुझे चाहते हो ना, मैं सब मानती हूँ ना तुम्हारी बात, तुम जैसा कहते हो वैसा करती हूँ ना, छोटी सी बात, रात्रि भोजन नहीं करोगे। लेकिन आज की जो जवान बेटियां हैं जिनके विवाह होने योग्य हैं, इनको पता चल जाए कि कोई लड़का है जैन समाज का लेकिन रात्रि भोजन नहीं करता, सूरत देखे बिना रिजेक्ट कर देती हैं। वो बोलती थोड़ा पार्टी शार्टी होना चाहिए, थोड़ा सिगरेट पीने वाला होना चाहिए, थोड़ा गुटखा खाता हो, थोड़ा तो मस्ती करता हो। अरे महाराज जी, शादी इसलिए कर रहेगा, धर्म करने के लिए दीक्षा नहीं ले लेते हम। तुम क्या दीक्षा ले लेते? जो ये भाव रख रहा है कि हमारा जो हस्बैंड है होने वाला, वो अगर रात्रि भोजन कर रहा है तो हम उसके साथ शादी नहीं करेंगे। ये कंट्रोवर्सी आज देखने को मिल रही है, क्योंकि चेतना में जिन धर्म है नहीं। जैन कुल में पैदा होना अलग बात, लेकिन जैन फिलॉसफी को फॉलो करना बिल्कुल अलग बात। बेटियां पता नहीं कौन सी माओवादी की फिलॉसफी फॉलो करती हैं कि दूसरों के सूत्र तो जीवन में बहुत अच्छे से घुस गए हैं। जैन शासन का वो महानतम सूत्र कि हम दुनिया में कहीं भी हैं रात्रि भोजन नहीं करेंगे, एक मर्यादा खींच ली जाती है। उस मर्यादा का ऐसा गजब का प्रभाव पड़ता है कि छोटी सी मर्यादा पूरी दुनिया में किसी भी असमय में उत्पन्न होने वाली विपत्ति से आपकी रक्षा करती है। चेलना ने सोच लिया मुझे बदल के रहना है तो बदल के रहना, मेरा पति है, मुझसे प्रेम करता है, हमारे बीच के संबंध हैं, हम जैसा चाहेंगे अपने पति को परिवर्तित करेंगे। लेकिन यहाँ की बेटियां तो चाहती हैं साफ साफ आज की, भैया वो रात में नहीं खाए, हमें ब्याह नहीं करने, हम कुंवारे रह जाएंगे, हम जॉब कर लेंगे, लेकिन रात्रि भोजन कर जो नहीं करता है ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं करेंगे। उनसे पूछा क्यों, रात्रि भोजन में क्या है? तो भैया पार्टी नहीं मिलेगी, होटल दिन में चली जाना, रात में जाना जरूरी है क्या? महाराज जी आपको समझते नहीं है, आप साधु बन गए हैं, आपको कुछ पता नहीं है। हमको सही में कुछ पता नहीं है कि जितना ज़्यादा हम जानते इतना दुनिया में किसी को पता नहीं है। आपको सिर्फ अपना घर दिखता होगा, 4 बच्चे दिखते होंगे। दुनिया में जो भी आदमी मेरे सामने आके खड़ा करता होता है
उम्र के हिसाब से किसी को मैं अपना पिता समझता हूँ, किसी को अपना बच्चा, और कभी किसी को पिता समझ के संबोधित करता हूँ, किसी को अपना बच्चा, किसी को अपना भाई समझ के संबोधित करता हूँ। जितना परिवार बड़ा परिवार विनम्र सागर का है, इतना बड़ा परिवार तो किसी का हो नहीं सकता। मैंने पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सिर्फ ग्रंथों में पढ़ा नहीं है, मैं प्रतिदिन जीता हूँ। मेरे सामने कोई भी माँ बहन स्त्री आकर के खड़ी होती है, उम्र के जिस पायदान पर वो होती है उस भावना से मैं उस स्त्री से बात करता हूँ। अगर कोई स्त्री माँ की उम्र की होती है तो अंदर से वो भाव पैदा होता है कि अगर मेरी माँ होती तो किस तरीके का उसको उद्बोधन देकर किसको समझाता। छोटी बच्ची आती है तो लगता है, मैं भी सोचता हूँ 45-48 साल का होने को आया, मैं भी सोचता हूँ 18-20 साल की बच्ची मिलती है तो बोला अगर हमारी बच्ची होती तो इतनी बड़ी होती, इसको बाप बन के समझाओ तो इसको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हम उम्र के व्यक्ति को हम उम्र समझता हूँ, छोटे को छोटा, बड़े को बड़ा, फिर उद्बोधन देता हूँ। और लोग बोलते हैं महाराज आपको आता ही क्या है? हमको जो आता है वो दुनिया में किसी को नहीं आता है, चाहे लाख प्रयास कर लेना, क्योंकि मैंने ग्रंथों से कम और लोगों के प्रेम से जो चीज़ सीखी है वो चीज़ सीखने के लिए सबका पुण्य नहीं होता। एक साथ एक व्यक्ति को दुनिया भर का व्यक्ति स्नेह करता हो, ऐसा पुण्य गिने चुने लोगों का होता है, उसमें मैं अपने आप को पुण्यशाली समझता हूँ, मानता हूँ मैं इस बात को। कहीं पर भी एक बार मेरी आवाज़ सुनने के बाद वहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति वहीं से स्वीकार कर लेता है कि या तो ये मेरे गुरु हैं या तो जीवन में मुझे बहुत जल्दी इनके पास जाकर रुकना है, बैठना है और बात करना है। और कभी किसी को ऐसी असमंजसता भी महसूस नहीं होती कि मैं पहली बार मिल रही हूँ या मिल रहा हूँ, सामान्य में सहज में संवाद होता है। और ये बात मैं आप लोगों को बताना और सिखाना भी चाहता हूँ कि दुनिया में शादी करने से पहले, शादी करने के बाद, लेकिन चेतना को, शरीर किसी के हाथ में समर्पित करो, चेतना जिन शासन को समर्पित करके अपना जीवन जीने का प्रयास करो। मेरी चेतना कल भी जिन शासन को समर्पित थी, आज भी है, और शादी होने के बाद भी मेरी चेतना जिन शासन को रहेगी। देह का स्वामी कोई और हो भी सकता है और नहीं भी। शरीर के तुम पति हो सकते हो, मेरी आत्मा का पति तो जिनेंद्र भगवान के अलावा कोई है नहीं, मुक्ति लक्ष्मी के अलावा मेरे जीवन में कोई भाव है नहीं। जब स्त्रियों के मन के अंदर ये बात पैदा होती है, फिर वे स्त्रियां घर में क्या कमाल करती हैं। सती चेलना ने अपने कक्ष के बाहर लिखवा दिया बड़े बड़े अक्षरों में, लोय सुज्जोरे धम्मम तीर्थंकरे जिणे वंदे। मैं तीर्थंकरों को नमस्कार करती हूँ जो लोग में उजाला करते हैं। लोग कभी जानते नहीं थे प्राकृत के वे शब्द, लेकिन चेलना के लिखवाए हैं, इसलिए लोग पढ़ते थे। और पढ़ते 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 जो कभी जैन धर्म को नहीं समझते थे, वो भी जब भी निकलते तो वो शब्द पढ़ के निकलते, लोये सुज्जोरे धम्मम तीर्थंकरे जिणे वंदे। इतने बड़े बड़े घर बनवाते हैं आप लोग, कभी सोचा कि घर के बाहर प्राकृत की कोई गाथा लिख दें? घर के बाहर एक एक शावक के घर के बाहर एक शाइन बोर्ड में भी अगर एक एक गाथा लिखी होती तो तुम्हारे मोहल्ले से निकलने वाले छोटे से छोटे व्यक्ति को जैन शासन का कोई सूत्र याद हो गया होता। किसी घर के अंदर लिखा होता, बाहर लिखा होता परस्पर उपग्रहो जीवा नाम, कहीं लिखा होता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गय, कहीं लिखा होता तत्वास श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वास सूत्र के 347 सूत्र, 57 सूत्र हैं। एक एक सूत्र को मोहल्ले में, समाज में रहने वाले लोगों ने एक एक शाइन बोर्ड बना करके अगर अपने घर के बाहर भी चिपका लिया होता तो आज आदमी पहले उस सूत्र को पढ़ता, कल उसका अर्थ पूछता, परसों अपने हृदय में स्थापित कर लेता। ऐसे भी तीर्थंकरों के माध्यम से निष्ठा देशना को दूसरों के जीवन में गढ़ने का भी प्रयास करना पड़ता है। मुझे चाहने वाले हर आदमी को ये संकल्प करना चाहिए कि हम घर जाएंगे, घर जाने के बाद अपने घर के दीवार में प्रवेश द्वार पर तत्वार सूत्र का एक सूत्र बहुत अच्छे शब्दों में स्थापित करेंगे, कोई भी एक सूत्र। और ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया भर के लोग एक ही सूत्र स्थापित करेंगे। आप गांव में रहते हैं, मंदिर जाइए, तत्वार सूत्र के 357 सूत्र को एक लिख करके एक बॉक्स पे डाल दीजिए। अपने हाथ सूत्र की एक पर्ची उठाइए, उसको बेहतरीन प्रिंट कराइए और प्रिंट कराने के बाद अपने घर के दरवाजे पर टिका दीजिए।
दरवाजे से निकलने वाले हर व्यक्ति को जब दिखेगा कि जैन शासन के हर द्वार पर एक सूत्र लिखा रहता है, एक गाथा लिखी रहती है, नमस्कार मंत्र लिखा रहता है, इसको कहते हैं लोय सुज्योरे धम्मम तीर्थंकरे जिणे वंदे। हम मंदिर नहीं जा पाते हैं, लेकिन हमने ऐसी गाथा अपनी दुकान के सामने छाप के रखी है। शाइन बोर्ड छापते हैं, शाइन बोर्ड में कभी गाथा सोची कि छाप सकते हैं? एक गाथा भी दुकान के अंदर भी एक गाथा लिख सकते हैं। इसी बहाने दुनिया भर के जितने वे लोग जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम जैन शासन का कोई ग्रंथ उठा करके पढ़ेंगे, एक एक दुकान पर एक एक सूत्र याद करके चले जाएंगे। कितने सारे लोगों को तत्वार्थ सूत्र याद हो जाएगा, कितने सारे लोगों को कल्याण मंदिर याद हो जाएगा, कितने सारे लोग भक्तांबर स्तोत्र का पाठ याद कर बैठेंगे। आपको लगता है ऐसा नहीं हो सकता? बहुत अच्छे से हो सकता है। आपको सिर्फ 200 रुपये खर्चा करने हैं और अपने घर में एक बेहतरीन अपना शाइन बोर्ड टांगना है और जैन शासन की अद्वितीय प्रभावना करनी है। चेल्ला ने वहां पर लिखा दिया लोय सुज्योरे धम्मम तीर्थंकरे जिणे वंदे। निकलने वाली हर दासी उसको संकेत दे दिया, जितनी बार जिनालय के सामने से निकलेगी पहले ये सूत्र को पढ़ेगी, नमस्कार करेगी, फिर आगे बढ़ेगी। एक एक करके चेल्ला ने पूरे के पूरे घर में दासी दासों के बीच का पूरा माहौल बदल दिया। अब दासियां जब भी काम करती और तीर्थंकर की उस अद्वितीय प्रतिमा के सामने जो रत्नमयी प्रतिमा थी निकलती, तो पहले एक बार हाथ जोड़ती, नमस्कार करती, लोय सुज्योरे धम्मम तीर्थंकरे जिणे वंदे, ये शब्द पढ़ती, फिर चली जाती। चेल्ला दूर से खड़ी होकर के एक एक दासी और दास को देख करके मुस्कुराती और फिर अपने पिता महाराज चेटक को याद करती कि मेरे पिता का वो संस्कार था कि मेरे पिता ने बचपन में मुझे जो धर्म की शिक्षा दी थी, आज विधर्मी के घर में जाने के बाद भी मेरे पिता को इस बात का गर्व होगा कि मैंने घर का पूरा माहौल बदल दिया। ढलने में और ढालने में अंतर होता है। हम सोचते हैं कि कहीं भी किसी भी बात से कोई विप्लव उत्पन्न न हो, इसलिए कभी परिवर्तन की भाषा घर के अंदर नहीं लिखते। अब महाराज जी जहाँ गए उतई के हो गए, जैसो थो वैसे ही हो गया। गंगा गए सो गंगा दास, जमुना गए सो जमुना दास। कहीं हरे दुकान वालों के यहाँ चले गए तो हरो पहन लो, लाल कहाँ गए तो लाल पहन लो। अरे धिक्कार है तुमको। तुम जैन कुल में पैदा हुए, अगर मान लो तुम्हारे किसी तीव्र तेज कर्म के पाप कर्म की वजह से तुमने अन्य मत में शादी कर ली, तो कम से कम वहां जैन शासन की एक झंडा तो गाड़ते। वहां के लोगों को बेटियां होती तो सिखाती तो कम से कम दूसरे घर में जा करके। कलकत्ता जाकर के देखिएगा, अग्रवालों के सरावगियों के ऐसे संबंध होते हैं, वैष्णवों से बेटियां लेते हैं जैनों में और वैष्णवों को बेटियां देते हैं। सरावगी परिवार हैं कलकत्ता के बहुत सारे, वो का हमेशा वैष्णवों से लेन देन चलता रहता है। ऐसे बहुत सारे अग्रवाल परिवार हैं, सरावगी परिवार हैं, वैष्णव परिवार हैं, जो यहाँ पर आते हैं, आहार दान देते हैं, पूजन भक्ति करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं और पर्याप्त से ज़्यादा धन का दान करते हैं। उनसे पूछा, सरावगी जी से पूछा हमने कि ये वैष्णवों में बेटी लेना देना क्यों करते हैं? बोले महाराज हमारे माता पिता सब जैन थे, हमने वैष्णव की बेटी ली, उसको जैन धर्म सिखाया, अपनी बेटी वैष्णव में दी और उसको बोल दिया तुमको कसम है उस घर में पैर रखने के बाद अगर वहाँ के अपने पतियों सबको जैन धर्म में समझाया और सिखाया नहीं। हमारी जो भी बेटी आती है हम वैष्णव से लेते हैं, उसको यहाँ जैन बनाते हैं और अपनी बेटी से बोलते हैं कि यहाँ से वहाँ जाएगी तो वहाँ पर पूरा जैन धर्म का पालन कराएगी। जिन घरों में कभी पानी छान करके नहीं पिलाया जाता, बहू पहले दिन से नियम लेती है कि सबसे पहले छन्ना दो, गल्ला दो, पहले पानी छनेगा फिर खाना बनेगा। ये छोटी छोटी चीज़ों को चेल्ला ने पूरे राजमहल में ऐसा क्या छपाया कि लोग देखते रह गए। आप लोग भी सोचिएगा बंधुओं, चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कुछ बात नहीं है। जो लोग किसी दूसरे के कंधे पर अपना जीवन जीते हैं उनको हमेशा राम नाम सत्य है, बस एक चीज सुननी पड़ती है। कंधा किसका? दूसरे के कंधे पर। हमारा धर्म कैसा हो गया? राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य कब बोलते हैं महाराज? जब किसी की मिट्टी उठती है ना, तब दूसरे के कंधे पर चला जाता है, बाकी पूरी जिंदगी अपने पैर से चला जाता है। चेल्ला ने ये बात बखूबी जानती थी। चेल्ला इस बात को इतना बखूबी जानती कि दूसरे कंधे पर चलेंगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा।
अपने कंधे पर। चेल्लन ने कभी भी भाग्य का और समय का कंधा जीवन में नहीं अपनाया। आप लोग भाग्य और समय के कंधे पर चलते हैं बंधुओं। भाग्य का कंधा क्या है? अरे महाराज अब जोन हुई सो देखी जा है। तुम भाग्य के कंधे पर बैठ गए। महाराज समय आने दो सब ठीक हो जाएगा, तुम समय के कंधे पर बैठ गए। जो भी व्यक्ति दुनिया का भाग्य के और समय के कंधे पर बैठा है उसका सिर्फ राम नाम सत्य है ही हुआ। लेकिन जो इस व्यक्ति ने अपने पुरुषार्थ के दोनों पैर चलाए हैं उसका न कभी भाग्य बिगाड़ पाया है न कभी कोई समय बिगाड़ पाया है। चेल्लन ने कसम खा ली कि ना हम भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे ना समय के भरोसे बैठे रहेंगे। हम अपने पुरुषार्थ के भरोसे बैठ करके और पुरुषार्थ का सहारा लेकर के खुद बदलेंगे, खुद मेहनत करेंगे। और किया उसने। आप अपने आप को भाग्य के भरोसे बैठा के बैठते कि नहीं? बैठते हैं। बढ़िया दुकान सजा ली, अब भाग्य के भरोसे बैठे, अब ग्राहक आएगा, अब आएगा, अब आएगा। अरे कुछ ऐसा पुरुषार्थ करो कि दुकान खोलने से पहले ग्राहक दुकान के सामने खड़ा मिले। समय आन दो महाराज, समय आहे सो सब ठीक हो जाए है। कछु ना हुई समय आवे पर, समय को लाना पड़ता है। समय आने पर जो मिलता है उससे कभी जीवन में सुख नहीं मिलता। समय आने पर जो निर्जरा होती है उस निर्जरा से कभी किसी का उद्धार नहीं हुआ बंधुओं। हर व्यक्ति ने अपने जीवन में पुरुषार्थ के दोनों पैर 24 घंटे चलाए। साधु तो सोते सोते भी अपने पुरुषार्थ का पैर चलाता है। स्वप्न में भी अगर कोई ऐसा दृश्य दिख जाता है तो वहीं पे त्राहिमाम 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 कर लेता है। स्वप्न में भी बंधन बर्दाश्त नहीं है सदगुरुओं को। आप लोग तो हकीकत में बंधन जीते हैं बंधुओं। अगर मान लीजिए कभी गलती से चेलना जैसी स्थिति किसी के घर की बन जाए तो क्या करना चाहिए? भाग्य के भरोसे बैठ जाए? अब तो कर ही ली महाराज, अब तो वो जैसा कहते हैं वैसा। कसम खा ली थी चेलना ने, अगर किसी ने घर के अंदर मांस का टुकड़ा भी लाया तो आज के बाद इस घर का पानी नहीं पीऊंगी। 2, 4, 5 दिन की साधना पूरे के पूरे परिवार को बदल देती है। चेल्ला ने कमाल का पुरुषार्थ किया, लिख दिया लोया सुज्जोरे धम्मम तीर्थंकर ने जड़े वंदे। महाराज शेणिक देखते रह गए। महाराज शेणिक ने कभी तीर्थंकर शब्द नहीं सुना था, कभी नहीं देखा था कि लोक का उजाला करने वाले तीर्थंकर होते हैं। और महाराज शेणिक को भी वो शब्द याद हो गया। चेल्ला को लगता था कि ये शब्द किसी को याद हो गया है तो फिर वो सोने की दूसरी कलम चला करके फिर एक नया सूत्र वाक्य वहां पर लिख देती थी। एक एक करके सूत्र वाक्य को लिख लिख करके चेल्ला ने सारे के सारे लोगों का अंतर्भाव ही पलट दिया। चेल्ला ने जब लिख दिया खम्मामी सभ्य जीवानाम सभ्य जीवा खमंतु में, चेल्ला ने एक बार लिख दिया परस्पर उपग्रह जीवानाम, एक बार लिख दिया अहिंसा परमो धर्म। ये शब्द सुन करके पूरे के पूरे मगध का माहौल ही बदल गया। हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर एक सूत्र दिखाई देता था चेल्ला के राज्य पे। हर किसी भी जहां पर जन सामान्य की उपस्थिति ज्यादा रहती थी वहां पर चेल्ला ने बोर्ड लगवा दिए। इस बोर्ड में स्वर्णाक्षरों से लिखा दिए एक एक स्लोगन। आते जाते लोग पढ़ते और धर्म की प्रभावना दिनों दिन अपने आप बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। कई बार गृहस्थ वो कमाल करता है जो बड़े बड़े आचार्य नहीं कर सकते। बड़े बड़े साधुओं तीर्थंकरों के पास जो ताकत नहीं है वो एक दंपति और एक गृहस्थ के अंदर ताकत है। लेकिन वही तीर्थंकर, वही दान तीर्थ का शिरोमणि जिसके माध्यम से 21,000 साल तक ये शासन सुरक्षित रहने वाला है। हंसी आती है, कभी कभार बड़ा दुख होता है जब वो जिसको तीर्थंकर कहा है आचार्यों ने, गृहस्थों को तीर्थंकर कहते हैं, दान तीर्थ के तीर्थंकर हैं वो। उन तीर्थंकरों का कमाल रहता है कि उनसे तीर्थों की रक्षा संरक्षण सब कुछ होता है बंधुओं। जब हंसी आती है, दुख होता है इस बात में, जिसको गुरुओं ने तीर्थंकर संबोधित किया वो तीर्थंकर कभी गुटके में फंसा है, कभी शराब खाने में फंसा है, कभी परिस्त्री गमन में फंसा है, कभी जुआ झूठ चोरी कुशील परिग्रह में फंसा है। तब किसी श्रावक को जब देखता हूँ, किसी व्यक्ति को देखता हूँ जैन कुल के, तो सोचता हूँ जब उसकी पत्नी कहती है महाराज हमारे पति शराब पीते, इनसे शराब छुड़ा दो, मैं उसका चेहरा देख करके सोचता हूँ गुरुओं ने तुमको तीर्थंकर कहा, तुमको पता ही नहीं है और तुम तीर्थंकर होकर के ऐसा करते हो। बोलता हूँ कई बार उनके मुंह से,
चेतना में अगर थोड़ा मृदु भाव रहता है तो समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। और नहीं तो पाषाण हृदय वाले लोग, कुछ सूखे बेशरम होते हैं ना, बेशरम का पेड़ होता है ना, उसमें हरा बेशरम भी होता है और सूखा बेशरम भी होता है। तो सूखा बेशरम होता है तो मुड़ता नहीं है, टूट जाता है। तो लगता है कि कोई सूखा बेशरम है, तो हमने कहा क्यों मोड़ने की कोशिश भी करो, थोड़ा मोड़ेंगे तो वो भी नहीं रहेगा, टूट जाएगा, तो छोड़ देते हैं। लेकिन कई लोगों को सौभाग्य मिलता है कि गुरुओं की वाणी से अपने आप के परिवर्तन को लाने का। जितने भी भिक्षु थे, जितने भी महाराज सैनिक जिस धर्म को मानते थे, वे सारे के सारे साधु मिलकर के महाराज सैनिक से जाकर के बोलते हैं कि ये क्या कर दिया है चेला ने, पूरे राज्य में धर्म की, जैन धर्म का ऐसा प्रवाह कर दिया है कि हमारे धर्म को तो मानने वाला कोई बचा नहीं, ऐसे में तो धर्म का अस्तित्व ही मिट जाएगा। जब ये चर्चा सैनिक और उन गुरुओं के बीच में हो रही थी, सैनिक हाथ जोड़ करके कहते हैं, भगवान मैं स्वयं इस बात से स्वयं अति कष्ट में हूं कि चेलना ने धीरे धीरे करके जैसे मेरे हृदय पर राज किया था, ऐसे आज चेलना की बात पूरा का पूरा मगध मानने लगा है। मुझे स्वयं लग रहा है कि मैं जिस कुल में जन्म लिया हूं उस कुल का धर्म अब मेरे राजमहल से पूरा मिट जाएगा। जब ये बात गुरुओं ने सैनिक के मुख से सुनी तो गुरुओं को थोड़ा इस बात का संतोष हुआ कि कम से कम महाराज अभी भी हमारे धर्म को मानते हैं। महाराज ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, सोचिएगा, महाराज ने मांस खाना छोड़ दिया, महाराज ने सारे व्यसन छोड़ दिए। चेलना ने कितना परिवर्तन लाया उनके जीवन में धीरे 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 करके। और एक ही कारण था कि महाराज जब तक चेलना से प्रेम करते थे, चेलना सोचती थी जब तक ये प्रेम का तिलिस्म टूटा नहीं है तब तक इनके जीवन में ऐसा सूर्य उदित कर दो कि अगर मैं कल यहाँ से चली भी गई या फिर काल धर्म मेरा हो भी गया तो भी मगध के साम्राज्य महाराज सैनिक कभी बदलेंगे नहीं। और वो तीर्थंकर शब्द जब पहली बार महाराज सैनिक ने लिखा हुआ पढ़ा, लोयस जोयरे धम्मम तीर्थंकरे जड़े वंदे, उस तीर्थंकर शब्द को उस समय तो महाराज सैनिक समझ नहीं पाए, लेकिन इतिहास गवाह है कि चेलना ने इतना पुरुषार्थ किया और ऐसी भावनाएं भरी मगध सम्राट महाराज सैनिक में कि वे ही मगध के सम्राट महाराज सैनिक जो अन्य धर्मावलंबी थे, इसी जैन शासन में आगामी भविष्य में तीर्थंकर होकर के शासन के अधिपति बनकर के बैठने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ये मगध सम्राट का कम और चेलना का कमाल ज्यादा है। मैं हमेशा कहता हूं, गृहस्थ की चेतना में एक बार जैन शासन स्थापित बस हो जाए फिर तो वो ऐसा कमाल करती है कि देखने लायक रहता है। और दुनिया में जितने भी पुरुष वर्ग मेरे पास आते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी माँ या अपनी बहन से धक्का मार करके आते हैं। घर के माँ बहनें बोलती हैं जाओ, विनम्र सागर जी महाराज बंधा जी में बैठे, तुम जाओ, तुम दर्शन करके आओ, हमारे पाप कर्म के उदय हम नहीं जा पा रहे, तुम तो जाओ। जब वो भेजते हैं तब मुझे यहाँ से लगता है कि वहाँ पर भी कोई चेलना बैठी होगी जो अपने पति को धक्का मार करके मेरे पास तक भेजती है, जाओ वहाँ पे शांति धारा करके आना, वहीं पे नाम लेके आना, बोलना मेरी पत्नी नहीं आ पाई महाराज उसको भी आशीर्वाद दीजिए। ये होती है चेलना। खुद नहीं कर सकती है तो कराने की ताकत रखती है। हम अभिषेक नहीं कर सकते हैं मान लीजिए, तो कराने की ताकत तो रखते हैं। अपने पति को इतना तो सिखा सकते हैं कि तुम अभिषेक नहीं कर सकते मेरे लिए, है? अरे साड़ी लेने के लिए आंसू बहाती हो, हीरा मोती लेने के लिए आंसू बहाती हो, मायके जाने के लिए आंसू बहाती हो, नए सामान के लिए आंसू बहाती हो, पति से इतना आंसू नहीं बहा सकती कि तुम मेरे लिए अभिषेक नहीं कर सकते, रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते। इतना सा समझाना बस तो है। इतने में तुम्हारा वो जो पति है वो पता नहीं कहाँ जाने वाला था, कम से कम उच्च गति का पात्र बन जाएगा। जब तक जीवन में प्रेम हो तो प्रेम के उसमें सिर्फ धतूरा पैदा मत करो, कुछ ऐसा भी पुण्य का फल पैदा करो कि पति कभी अकेले में भी साधु के पास जाए तो कहे पत्नी ने मुझे बहुत बदला महाराज। अभी तो पति बोलते हैं बड़े त्रस्त हैं महाराज, बहुत परेशान करती है। पति जब माथा कूटता है ना, परेशान करती है महाराज। हम सोचते हैं अरे कोई चेलना होती तो कभी कोई पति परेशान ही नहीं होता। प्रेम, प्रेम के साथ धर्म, धर्म के साथ पति का इतनी उत्थान की यात्रा कि तीर्थंकर बना करके चेलना उन्हीं के चरणों में बैठ के नमस्कार करेगी कि तुम कल क्या थे, लेकिन कोयले को तीर्थंकर बनाना किसी से सीखना है तो सिर्फ चेलना से। आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखना है। धर्म गुरुओं सब श्रेणी का संवाद हो गया,
धर्मगुरुओं को लगा कि सैनिक महाराज तो अभी भी हमारे धर्म को मान रहे हैं। सैनिक अपने सारे धर्मगुरुओं के सामने नीचे जमीन में खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोलते हैं, चेलना महाराज इतनी पढ़ी लिखी है, मैं चेलना को समझा नहीं सकता। धर्मगुरु उसकी बात को सुनकर के बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। धर्मगुरु कहते हैं, मगध के अधिपति आप पूरा मगध चलाते हैं और एक अपने घर की एक अपनी स्त्री को समझा नहीं सकते हैं। बोलते हैं, मगध के सम्राट ने कहा कि सारे के सारे साधु भगवंतों से, हे साधु 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 साधु, सारे साधु भगवंतों से मेरा विनम्र आग्रह है कि मैं अपनी पत्नी को धर्म के मामले में समझा नहीं सकता महाराज, उसका ज्ञान अद्वितीय है। महाराज चेटक ने पता नहीं क्या क्या उसको पढ़ाया है, मेरे पास उससे तर्क करने की क्षमता नहीं है। अच्छा होगा आप मेरी पत्नी को समझा दीजिए। आप सभी मेरी पत्नी के पास जाएं, मेरी पत्नी को संबोधन दें और उसे स्वधर्म में, अपने धर्म में दीक्षित कर दें, तो मैं महाभाग्य मानूंगा। लेकिन मेरी पत्नी को धर्म के मामले में वो मेरी गुरु की भी गुरु है महाराज, मैं उसको नहीं समझा सकता हूं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। सारे के सारे गुरुओं को इतना अच्छा लगा। सारे के सारे महाराज सैनिक के गुरु सोचते हैं कि चलो कम से कम सैनिक तो हमारा फेवर ले रहा है, ये तो बोल रहा है कि हाँ भी हमारा धर्म अच्छा है और मैं चेलना के धर्म को समझा नहीं सकता। अब सारे के सारे गुरुओं के अंदर इस बात की हर्ष की लहर उठ गई कि अब हम चेलना से सीधा संवाद कर सकते हैं। आपकी आज्ञा है। बोले महाराज आप बोले तो पूरा का पूरा राजमहल भेज दूं, आप दोनों बैठ लीजिए, आप चेलना को समझा दीजिए, चेलना मान जाए, फिर से उसी धर्म का प्रवाह हो तो हो, लेकिन मैं तो चेलना को समझा ना पाऊंगा। और चेलना की अपनी चलती रही तो जैन शासन से पूरा मगध का साम्राज्य आप्लावित होकर रहेगा, ये दिन भी मुझे आंखों में दिखाई दे रहा है। सारे के सारे साधुओं ने संकल्प किया कि किसी शुभ दिन जाकर के अब चेलना से संवाद करना ही है। चेलना के पास 4 दिन के बाद वे सारे के सारे साधु इकट्ठे होकर के पहुंच गए और चेलना से कहते हैं, पहले तो चेलना को आशीर्वाद दिया। चेलना ने सिर्फ मुस्कुरा दिया उनको देख करके, हाथ तक नहीं जोड़े। महाराज सैनिक पीछे खड़े थे। महाराज सैनिक ने धीरे से चेलना को ऐसे देखा कि जब मेरे साधु आ रहे हैं तो उन साधु के सामने तुमने हाथ भी नहीं जोड़ा, तुम उनको नमस्कार तक नहीं कर सकती। हम तुम्हारी तीर्थंकर की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ते हैं ना, हम रोज बोलते हैं लोये सुजोरे धम्मम तीर्थंकरे जड़े बंदे, तुमने हमारे साधु का हमारे सामने अपमान कर दिया। वहीं पर चेलना से जब धीरे से महाराज सैनिक ने बात कहा कि हाथ जोड़ के विनय तो करो, चेलना ने सैनिक को ऐसा देखा और ऐसा मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके चेलना ने पति का हाथ पकड़ के सैनिक को आगे कर दिया। सैनिक तुरंत समझ गए कि चेलना नमस्कार नहीं करेगी। सैनिक ने हाथ जोड़ करके सारे साधु भगवंतों से बोला कि आप लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान होइए। क्या कट्टरता है चेलना की, ऐसा क्या कमाल है। ग्रंथों में पढ़िए चेलना का चरित्र, आनंद आएगा। नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर सुनिए गौर से, उसमें भी आनंद आता है। चेलना ने सैनिक का हाथ पकड़ करके और चेलना ने धीरे से हाथ दबाया। सैनिक समझ गए कि चेलना मेरे गुरु को नमस्कार भी नहीं करेगी। चेलना की उस अद्वितीय रूप को जब महाराज सैनिक के धर्म को मानने वाले साधुओं ने देखा तो देखते ही वो साधु होकर के चेलना के रूप पर मोहित हो गए। अब रूप पर मोहित हो गए, चेलना भी समझ बैठी। चेलना बोलती है कि महाराज सैनिक से बोलती, महाराज मैं यहाँ पर बैठ के क्या करूँगी, मैं बाद में वार्तालाप करूँगी। और साधु कुछ सोचते ही रहे, सोचते सोचते भी चेलना उठ करके अंदर चली गई। 5 मिनट बाद साधु की चेतना जागृत हुई कि मुझे चेलना से कुछ बात करने के लिए आए थे और रूप देख करके हम लोग मुग्ध हो गए। इतने में तो चेलना अंदर चली गई। महाराज सैनिक चेलना के साथ पीछे पीछे गए। पीछे पीछे जा करके सैनिक चेलना से बोलते हैं, चेलना ये क्या है, गुरुओं को सम्मान नहीं दिया, नमस्कार नहीं किया, उनकी विनय नहीं करी, और तुम ऐसे ही जाकर के बैठ गई और मुस्कुरा करके उठ के चली भी आई। अब चेलना सैनिक से कहती है, महाराज
गुरु की परिभाषा पता है? किसको गुरु कहते हैं? ये वस्त्र पहन करके कोई भी व्यक्ति आ जाएगा तो क्या गुरु हो गया? किसी को भी गुरु मान लूं? तब महाराज सैनिक पहली बार चेलन से पूछे तो तुम्हारी नजरों में गुरु की परिभाषा क्या है? तब चेलना वो सूत्र कहती है, सग्रंथारंभ हिंसा नाम संसारा वर्त वर्ति नाम। एक शब्द कह दिया, गेयम पाषंडी मोहनम। पाषंडी मूर्ता क्या है? गुरु कैसे होते हैं? जो ग्रंथ से सहित होते हैं वो गुरु नहीं होते। स ग्रंथ स आरंभ स हिंसा नाम। और फिर कह दिया संसारा वर्त वर्ति नाम। जैसे समुद्र में वर्लपूल आता है, भंवर बनता है, ऐसे ही कई गुरु ऐसे होते हैं महाराज जिनको नमस्कार करने से संसार भंवर के जैसा घूमता रहता है। ऐसे गुरुओं को मैं तो नमस्कार नहीं करूंगी। क्यों? मेरे गुरु में कोई कमी है? सग्रंथ आरंभ हिंसा नाम। आपके गुरु परिग्रह से सहित हैं, आपके गुरु आरंभ से सहित हैं। आरंभ क्या है? पेषणी खंडनी चुल्ली उद्कुंभन प्रमार्जनी पंचसूना गृहस्थस्य तेन मोक्षम न गच्छति। ये 5 चीजें जिनके पास होती हैं उनको आरंभ का ये मुख्य स्थान है। चक्की होती है, पेषणी कूटने वाला वो खलबत्ता होता है, खंडनी चुल्ली मतलब चूल्हा या गैस स्टोव, उद्कुंभ मतलब पानी भरने का गागर, और प्रमार्जनी मतलब झाड़ू। तो सूत्र है पेषणी खंडनी चुल्ली उद्कुंभ है प्रमार्जनी पंचसूना गृहस्थस्य तेन मोक्षम न गच्छति। ये पंचसूने से सदी सहित है, जिनके जीवन में आरंभ है, जो परिग्रह से सहित है। जो हिंसा करते हैं उनको गुरु नहीं कहते। महाराज सैनिक ने माथा कूट लिया। वे बोलते कितना पढ़ी लिखी है, बात बात में गाथा बोलती है, बात बात में सूत्र स्लोगन बोलती है, सीधे मुंह तो बात ही नहीं करती है। जब ऐसा कह दिया और कहती चेला ने कह दिया, बोले आप करे सो करे, मैं तो नहीं करूंगी। चाहे वो आपके गुरु है, आपको मुझसे क्या क्यों आए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा उनका संवाद होगा तो मैं उनको नमस्कार नहीं करूंगी, बात करूंगी चाहे कुछ हो जाए, आप जैसा बोले। फिर तो चेलना का सैनिक फिर से हाथ पकड़े, बोलते चल बाहर चल, फिर सब बैठे हैं, उनसे बात कर, वो तेरे से बात करने के लिए आए हैं। चेलना अंदर कमरे में महाराज सैनिक से कहती है कि मैं बात करूंगी, लेकिन मेरे बात के संवाद के बीच में आप मत आइएगा, आप सिर्फ शांति से सुनिएगा। महाराज सैनिक धैर्य पूर्वक चेलना का हाथ पकड़ के वापस उसी सभा में ले जा करके गुरु के सामने बैठा देते हैं। गुरु और चेलना आपस में एक दूसरे से बोलते हैं। महाराज सैनिक ने कह दिया आप दोनों आपस में वार्तालाप कर लें, मैं तटस्थ बन करके आपके उस वार्तालाप का मात्र साक्षी बन करके यहाँ पर बैठूंगा। सोचिए धर्म के मामले में पत्नी ने पति की कैसी गत कर दी कि पति पत्नी के सामने धर्म के मामले में एक शब्द नहीं बोलता। इतना कुछ याद होना चाहिए दिमाग में, जो भूसा भरा रहता है ना दिमाग में 24 घंटे रील्स का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ऐसे फोटो खिंचाना है, ऐसे खिंचाना है और ऐसे खिंचाना है। जबकि 2 बजे से 5 बजे तक का समय मिलता है तो तत्वासूद का, रटकन साहब का, चार का, स्टोपदेश का सिर्फ पाठ करोगे ना रोज घर के अंदर, तो स्त्रियों का दिमाग इतना बढ़ जाएगा जितना लैपटॉप और कंप्यूटर से नहीं बढ़ता। जरा जरा सी बात में जब तत्वासूद का एक सूत्र बोलोगे तब लोगों को लगेगा भैया माता जी से तो दूर ही से नमस्ते, बस चले सदा नमस्ते सदा बस चले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि नमस्ते नमस्ते, वो ऐसा बोल देगा। लेकिन फुर्सत मिले तब तो, वो भोजन बनाने से फुर्सत मिली नहीं कि रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दुनिया भर के चैनल, स्नैपचैट और 2 4 5 और ऐप, नाम बोलने में भूल जाता हूँ बार बार। कितना याद करके आता हूँ मैं ये सोच करके कि इस ऐप का नाम लेना है और फिर भूल जाता हूँ, फिर याद करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। लेकिन चेलना कुछ नहीं भूलती थी, चेलना को सब याद था। महाराज सैनिक शांत होकर के बोलते हैं आप गुरु हैं और ये मेरी पत्नी है, मैं बैठा हूं, आप दोनों आपस में वार्तालाप कर लीजिए। गुरुओं ने चेलना से कहा चेलना हमारा धर्म दुनिया का सर्वोच्च का धर्म है, हितकारी धर्म है, और जैन धर्म में तो कुछ भी नहीं। वहाँ के साधु नंगे रहते, भूखे रहते, एक समय का भोजन करते,
उसके बाद शरीर पे कपड़े नहीं, नहाते नहीं, दातुन नहीं करते, बाल केश का लोच करते, उखाड़ते हैं। कैसी भयानक और बीभत्सचर्या है जैन साधुओं की। वो तो निश्चित नरक जाएंगे। जिनको इसी भाव में भोजन नहीं मिल रहा, क्या सोचती हूँ क्या वो अगले भाव में उनको भोजन मिलेगा? जब ऐसी बातें महाराज शैणिक के साधुओं ने चेलना से कही तो चेलना मुस्कुरा के कहती है, आपको कैसे पता कि मेरे साधु नरक जाएंगे? आप क्या सर्वज्ञ हैं? चेलना से वो साधु कहते हैं, हम सर्वज्ञ हैं, हमको सब आता है, हमको सब पता है, हमको दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका हमारे पास उत्तर ना हो। फिर चेलना वो मुस्कुरा के कहती है, अच्छा तो आप सर्वज्ञ हैं, आपको सब आता है। बोले दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं जो हमारे ज्ञान से अछूता हो, हमको सब आता है। तब चेलना कहती है, अगर आप सर्वज्ञ ही हैं, अगर आपको सब आता है, आप सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, आपको पता है कि दिगंबर साधु मरने के बाद नरक जाएंगे या दारिद्र्यता का दुख भोगेंगे, तो आपकी उस सर्वज्ञता को मेरा नमस्कार है। कल आपको अच्छे से भोजन कराने के बाद मैं आपका धर्म ग्रहण करूंगी। सर्वज्ञ शब्द सुनने मात्र से और चेलना ने इतनी बड़ी बात कह दी कि कल मैं सबसे पहले आपको भोजन कराऊंगी, भोजन कराने के बाद आपका धर्म ग्रहण करूंगी और अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करूंगी। आप सभी महानुभाव कल अपनी सर्वज्ञता को साथ में लेकर के आइएगा और हमारे यहाँ सभी साधुओं का भोजन का निमंत्रण है। महाराज शैणिक के जो साधु थे वे सारे के सारे साधु बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए कि चलो हमने चेलना को मोल्ड कर लिया। अब आपस में चर्चा हो रही थी, सारे के सारे साधु बोल रहे थे कल चेलना रसोई बनाएगी, चेलना के हाथ से खाने मिलेगा, चेलना खुद परोसेगी, अपन सबको चलना है। तो जो लोग उस सभा में नहीं आए थे उनको भी साधुओं ने उनको भी निमंत्रण कर लिया और निमंत्रण करने के साथ उनको भी वहाँ पर ले गए। आगे संवाद पे क्या हुआ, चेलना साधु की क्या वार्तालाप होते हैं, आपका समय हो गया, कल पुनः बात करेंगे। अभी शब्दों को विराम देता हूँ, प्रयास करूँगा कल पुनः इस संवाद को आगे जारी रखने का। लेकिन मैं दुनिया के सारे जनमानस से कहना चाहता हूँ कि मैं सती चेलना के इस चरित्र को बीच में अगर छोड़ दूँ तो आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि दुनिया में और बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं बात करने के। कई बार ऐसा लगता है कि मरासी कथानक शुरू किया है तो अंत तक लेकर के जाओ। मैं प्रयास पूरा करूंगा, लेकिन अगर मैं अंतिम पड़ाव तक चेलना के चरित्र को न ले जा पाया तो सावक सुधीगण मुझे क्षमा भी करेंगे, इस बात की भी मैं मन के अंदर भावना रखता हूँ। मैंने अपनी बात रखी, अभी 9, 10, 11 दिनों से मैं लगातार बोल रहा हूँ, अभी कोशिश करूँगा 10-12 दिन और बोलूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये चेलना का चरित्र मेरे मुँह से कभी खत्म हो पाएगा। ना चाहते हुए भी मुझे इसको समाप्त करना पड़ेगा जब कभी भी। तब तक का आप आनंद लीजिएगा, अपने धर्म ध्यान को बढ़ाने की कोशिश करिएगा और प्रत्येक संवाद से अपने जीवन को विकसित और सौंदर्यवान बनाने का प्रयास करें तो मेरे कथानक कहने की सार्थकता जरूर सिद्ध होगी। सारी माँ बहनें गौरपूर्वक इस कथानक को सुन करके अपने उज्जवल भविष्य को स्वयं निर्मित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।